बहू, बहू। अरे बहू, आज उठना नहीं है क्या? क्या हुआ? अरे मम्मी जी, नमस्ते। कितना टाइम हो गया मम्मी जी, मेरी तो आँख ही नहीं खुली। कितने बज गए हैं? अरे बहू, कोई बात नहीं, मैंने तो इसलिए नहीं जगाया कि शादी की थकान हो रही होगी। और आज मुंह दिखाई वाली भी तो रस्म है तुम्हारी, और तुम्हारी पहली रसोई की रस्म भी तो है। अब बेटा नहा धो ले और फिर रसोई की रस्म करनी है तुझे। हाँ ठीक है मम्मी जी, मैं अभी नहा के आती हूँ। बेटा थोड़ी जल्दी आना, कभी लेट हो जाए। अरे अब क्या करूँ? किरण ने तो मुझे बोला था कि ससुराल में जाके ना चमची मत बन जाइयो सास की। अब उसका कहना मानूं या मैं मम्मी जी का कहना मानूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो मैं एक बार उससे बात ही कर लेती हूँ ना। हेलो किरण, कैसी है तू? अरे मैं तो नेहा ठीक हूँ, तू बता तू कैसी है और ससुराल में सब कैसे हैं? और जो मैंने तेरे को सिखाया था वो तू कर रही है या नहीं? अरे वैसे तो मेरी सासू माँ बहुत अच्छी लग रही है बातों में तो। और पता है आज 11-12 बज गए हैं और मुझे जगाया भी नहीं, ये सोच के कि बहू थक गई होगी। लेकिन आज है ना किरण, मेरी है ना रसोई की रस्म भी है और मुंह दिखाई वाले भी आने वाले हैं, तो मैं क्या करूँ अब? अरे शुरू में तो सब सास अच्छी बनती हैं, ठीक है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन मैं तो अब इशारों पे नचाती हूँ सबको। और सुन, अगर तू इनके सामने एक बार कमजोर पड़ गई ना, फिर तेरे को ये कमजोरी बना देंगे। इसलिए ना पहले से ही थोड़ा सा स्ट्रांग बन के रहना इनके सामने, ऐसे मत दिखाना कि तू एकदम कमजोर है। लेकिन अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ तो बता। अब तू एक काम कर, अब पूरा खाना बनाने की तेरे को जरूरत नहीं है। ऐसे बोल देना कि मेरे तो ना बहुत थकान हो रही है, सर में दर्द हो रहा है, मेरे बुखार हो रहा है, ऐसे बहाने मार के पड़ जा, ठीक है। और कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा काम करने की तुझे। तू अपना बोलना कि मैं सगुन का बस ऐसे बना दूंगी और बस मेरे से मम्मी जी ज़्यादा खाना नहीं बनेगा। अच्छा ठीक है, तो मैं ऐसा ही करती हूँ, मैं यही बोल दूंगी कि मुझसे ज़्यादा काम नहीं होता, बस अभी मेरी थकान हो रही है, ठीक है। चल ठीक है, रखती हूँ मैं, मुझे नहाना भी है, बाय। अरे वाह, क्या आइडिया दिया है किरण ने मुझे, काम भी नहीं करना पड़ेगा और काम से बच भी जाऊंगी। चलो अब नहा के नीचे चलती हूँ। ए भगवान, प्लीज तुम मेरी हेल्प करना, मैं भी मेरी फ्रेंड की तरह ना इस घर पे रोब जमाना चाहती हूँ और सबको अपनी उंगलियों पे नचाना चाहती हूँ। अरे वो मैं क्या उससे कम हूँ, वो भी तो सबको इशारों पे नचाती है। तो भगवान जी प्लीज मेरी हेल्प करना इस चीज में। अरे बहू तो सही है, पूजा पाठ में मन रखती है, जब भी तो सुबह इधर आके पूजा कर रही है, सबसे पहले भगवान के हाथ जोड़ रही है। अरे नेहा बेटा, ये बात मुझे तुम्हारी बहुत अच्छी लगी बेटा। चलो अब रसोई में चलते हैं। जी मम्मी जी चलिए। अच्छा बेटा ये बता, आज खाने में क्या क्या बना रही है तू? और मीठा तो देख तुझे सबसे पहले बनाना है, ठीक है। और सबके लिए खाने में क्या बनाएगी बेटा, तुझे ही देखना है अब। और फिर उसके बाद तैयार होके मुंह दिखाई की रस्म भी करनी है हमको, तो इसलिए तू जल्दी जल्दी बना ले। अरे मम्मी जी सारा खाना बना तो लेती मैं, लेकिन मम्मी जी मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा है मम्मी जी। नहीं तो मैं मना नहीं करती आपको, लेकिन क्या करूं, बहुत सर फटा जा रहा है। अरे कोई बात नहीं बेटा, तेरा सर फटा जा रहा है तो तू एक काम कर, थोड़ा मीठा बना दे बेटा, हलवा बना दे चाहे, ठीक है, उससे तेरा सगुन पूरा हो जाएगा। तो बाकी का खाना मैं बना लूँगी, कोई बात नहीं। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी हलवा बना देती हूँ। अरे मज़ा ही आ गया, आज तो सब बातें किरण की परफेक्ट निकल रही हैं। बेटा मेरी एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि मैं तुझे कभी भी अपनी बेटी से कम नहीं समझूंगी, बेटी की तरह ही तुझसे प्यार करूंगी, लेकिन मेरी कभी भी इन अच्छाइयों का फ़ायदा मत उठाना, ठीक है बेटा। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मैं क्यों ऐसा करूंगी, आप तो मेरी मम्मी की तरह हो, कितना प्यार करती हो मुझसे। चल ठीक है बेटा, तू अपना हलवा बना ले और फिर हमें खिला दे, फिर हम अपना सगुन तुझे दे देते हैं, ठीक है। ठीक है मम्मी जी, अभी बना कर लाती हूँ। अरे बहू, हलवा तो बहुत स्वाद बना है। अरे हाँ हाँ बेटा, बहुत स्वाद बना है सच में हलवा। सच में इतना अच्छा बना है क्या? ठीक है, अब मेरा सगुन दो मुझे। ये लो बेटा, हमने तुम्हारे लिए रिंग बनवाई है। अरे मम्मी जी थैंक यू, रिंग बहुत अच्छी है।
अरे भगवान, बहू को बेटी की तरह रखना, कभी ज्यादा तुम बोलना मत। आजकल बहुएं ऐसे ही नहीं रुकती हैं, बेटी की तरह रखनी पड़ती हैं, ठीक है? जी बिल्कुल नहीं, मैं उसको अपनी बेटी की तरह ही रखूंगी। आप टेंशन मत लो। अरे मुझे क्या वो बुरी लगेगी क्या? और इतना अच्छा स्वभाव है, हंसती रहती है, और क्या चाहिए हमको। अरे किरण को बताती हूँ कि मुझे रिंग मिली है। अरे कितनी अच्छी सुंदर रिंग मिली है मुझे, उसको तो बता ही देती हूँ कि मेरे सास ससुर भी बहुत रईस है। क्या वो अपना पूरे दिन राग गाती रहती है अपने सास ससुर का। अभी बताती हूँ उसको। हेलो किरण, क्या कर रही है? और पता है मैंने तेरे पास फोन क्यों किया है? मैंने इसलिए फोन किया है कि मेरी सास ने मुझे रिंग दी है। हाँ, गोल्ड की रिंग मिली है मुझे आज। अरे नेहा, तुम इन छोटी छोटी बातों में ही खुश हो गई? क्यों, क्या हुआ? सोने की रिंग मिली है, अच्छी बात नहीं है क्या? अरे नेहा, मैंने तो अपने सास ससुर से डायमंड का पूरा हार लिया था। गोल्ड का तो फैशन ही गया आजकल। मैंने तो पूरा डायमंड का नेकलेस बनवाया था, वो भी पता नहीं कितने लाखों का बना था। और तू तो रिंग में ही खुश हो गई। अरे इन छोटी छोटी चीजों में खुशियां मत ढूंढा कर। ये छोटी छोटी खुशियां है ना, ऐसी चलते फिरते ही मिल जाती हैं पागल। अच्छे से थोड़ी चालाक बहू बन के रह। और उनको तुमको जब भी जवाब दे देना था कि ये क्या रिंग बनवाई है मेरे लिए। अरे इतने रईस बताते हो अपने आप को, क्या रिंग की औकात है क्या मेरी? ऐसे बोलना था तुझे। चल ठीक है, तू तो ऐसे ही रहेगी। तू अपना देख, मैं अपना कर रही हूँ, ठीक है? कोई ज़रूरत हो ना, कोई बात पूछनी हो तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है? बाय। ओके बाय। अरे कह तो सही रही है वो, ये लोग मुझे देते ही क्या है? इतने रईस खानदान की बताते हैं और एक रिंग दे दी मुझे। अब बहुत हो गया शरीफ बनने का नाटक। अब दिखाती हूँ मैं इनको पूरा जलवा मेरा। आ जाने दो उनको ऑफिस से, उनसे ही पूछती हूँ कि ये क्या सिस्टम है यहाँ का। इतना पैसा होने के बाद भी क्या मेरी एक रिंग की औकात थी? अभी पूछती हूँ उनसे, आने दो उनको। अरे नेहा, क्या सोच रही हो? क्यों ऐसे चुपचाप खड़ी हो? और सुबह जब मैं ऑफिस गया, जब तक तो तुम उठी भी नहीं थी, माँ ने मुझे नाश्ता बना कर दिया है। अरे बोलो ना, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ क्या? मुझे ये बताओ, यहाँ का घर का सिस्टम क्या है? अरे एक रिंग दे दी मुझे शगुन के नाम पे। आपके माँ बाप को शर्म नहीं आती? कहाँ जाता है आपका सारा पैसा? एक रिंग देके मुझे ऐसे ही कर दिया जैसे कि मैं इस घर की नौकर हूँ। तुम पागल हो क्या? ऐसी बातें कोई करता है? इतनी जोर जोर से बातें कर रही हो, तुम चिल्ला रही हो। अरे मेरे मम्मी पापा कितने अच्छे हैं, तुम्हें हुई को भी नहीं जगाया, और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। अरे इतने अच्छे सास ससुर किसी को मिलते हैं क्या? और चाहती क्या हो तुम, मुझे बताओ। रिंग दे दी, ये दे दी। अरे तुम्हारी शादी में हमने कितना गोल्ड डाल रखा है। गोल्ड डाल रखा है तो क्या हो गया? मेरे माँ बाप ने भी तो लाखों रुपए लुटा रखे हैं तुम्हारे ऊपर। और हाँ, इतना दहेज लेके आई हूँ ना, मैं बैठ के खा सकती हूँ यहाँ पे आराम से। कोई जरूरत नहीं है मेरे को इतनी एक्टिंग बाजी करके दिखाने की। और अपने माँ बाप को भी समझा लेना। अरे ये पूरे दिन से तो मैं परेशान हो रही हूँ, कभी किचन का कर रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ, कभी मुंह दिखाई आ रही है, कभी कुछ आ रही है। अरे मैंने ठेका ले रखा है क्या? मेरे बस का नहीं है, ठीक है? और है ना, ये रिंग को अपनी को वापस ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। तुम्हारे माँ बाप ने पता नहीं क्या रिंग दी है मुझे। अरे हमारी शादी को अभी 3-4 दिन ही हुए हैं और तुम इतने नाटक दिखा रही हो, ये क्या मतलब है? अरे नेहा, तुम पागल हो गई हो क्या? कैसी बातें कर रही हो? सब कुछ तुम्हारा ही तो है, मम्मी पापा के साथ लेके जा रहे हैं। आपको पता है, मेरी फ्रेंड है किरण, उसने मुझे बताया कि उसको डायमंड का नेकलेस मिला था पूरा। अरे पूरा नेकलेस लेके बैठी है वो, और मुझे तुम्हारे मम्मी पापा ने एक रिंग दे दी। बताओ मेरी बेइज्जती नहीं है क्या इस चीज में? ओ, तो तुम्हारी उस किरण फ्रेंड ने तुम्हें ये सब कुछ शिक्षा दी है? अरे ये सब बातें सब बकवास होती हैं, किसी के कुछ करने से नहीं होता है। तुम अपने सास ससुर के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ खुश रहो, तुम्हारे घर में कोई कमी नहीं है, समझे? अब ये तुम्हारा ही तो घर है, सब कुछ तुम्हारा ही है, तुम समझती क्यों नहीं हो नेहा? मुझे नहीं समझना कुछ, जो मैं चाहूंगी ना वही मिलना चाहिए मुझे बस। अरे बेटा मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे कमरे में आ गई। लेकिन नेहा बेटा, इतना गुस्सा किस नाम का? अरे बेटा मैंने तो तुम्हारी रिंग इसीलिए बनवा ली थी कि कोई बात नहीं, शगुन के नाम की दे दूंगी। बेटा तुम्हें पता है तुम्हारी शादी में मैंने 50 तोला सोना डाल रखा है। और क्या हीरे की बात कर रही है बेटा?
सब कुछ तेरा ही तो है, कल ही बनवा लाऊंगी तेरे लिए हीरे का हार। कोई बड़ी बात थोड़ी है बेटा, लेकिन प्यार से रहो, अच्छे से रहो। और बेटा तू इतनी छोटी छोटी बातों के लिए इतनी बड़ी बातें बना दी तूने। अरे मैं तो तुझसे कुछ काम भी नहीं करवा रही हूँ, मैं तो ये सोच रही हूँ चल मेरी बेटी नहीं है, मैं सारा प्यार अपनी बहू पे लुटाऊंगी। लेकिन ये क्या बेटा, तूने तो मेरे अरमान ही तोड़ दिए। सारी बातें सुन ली मैंने तुम्हारी। तुम क्या बोल रही हो कि सासू माँ ने मुझसे ये काम करवाया, किचन का करवाया, मुंह दिखाई करवाई। बेटा मुंह दिखाई वाले तो आएंगे ही। अब इसमें बताओ, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? कुछ नहीं कह सकती बेटा। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा कर लेना। ठीक है बेटा, आज के बाद मैं परेशान नहीं करूंगी तुमको। अरे क्या नेहा, तुम चाहती क्या हो यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं पागल हो जाऊंगा। अरे इन बातों पे तुम इतना नाराज हो। चलो कोई बात नहीं, सुबह बात करते हैं इस बारे में। बैठ जाओ, तुम जाओ। अरे ये तो माँ का चमचा है, पूरा चमचा अपनी माँ के पीछे पीछे भाग गया। अरे समझते ही नहीं है मेरी फीलिंग तो। अरे कितनी बार बोला है इनको मैंने कि अरे मेरे बारे में तो ये बातें करते रहते हैं ना, मुझे ये चीज़ अरे चाहिए, मुझे क्यों नहीं देते ये लोग। गरीब बना के रख दिया मेरे को यहाँ। अरे रिंग कौन देता है, मुझे ये समझ में नहीं आता। और मुझे ये बुढ़िया जगाने वाली कौन होती है? जगा रही है मुझे, चलो मुंह दिखाई करवानी। अरे क्यों करवानी है, मेरी मर्जी, मैं तो नहीं करवा रही। फालतू में ही दिमाग खराब कर रखा है। अरे मम्मी का फोन, चलो मम्मी से ही बात कर लेती हूँ, क्या पता थोड़ा सा मूड सही हो जाए। हेलो, हाँ मम्मी, नमस्ते। अरे नमस्ते बेटा, नमस्ते। कैसी है तू? तेरा मन लग गया क्या वहाँ पे? कैसे हैं परिवार वाले? और बेटा आज तेरी रसोई की रस्म थी ना, कैसी रही? अरे क्या रस्म रही मम्मी, मेरा दिमाग खराब कर रखा है बुढ़िया ने। अरे मुझे एक रिंग दे दी मम्मी, बताओ हैं? और किरण के सास ससुर ने उसको डायमंड का नेकलेस दिया है। और ये पतिदेव पूरा चमचा है अपनी माँ का। पता है कितना लड़के गया है मेरे से कि मेरी माँ सुबह उठ जाती है तुमसे पहले, ये करती है वो करती है। अरे माँ मैं कोई नौकर थोड़ी आई हूँ इस घर में। अरे मेरी भी कोई जिंदगी है। अरे कैसी बात कर रही है तू एक दिन में ही? नेहा ये ठीक नहीं है। ठीक है, अपने सास ससुर की सेवा कर बेटा, उनको और कौन दिखाई देता है। और तू कितने बजे उठती है ऐसे, जो दामाद जी ऑफिस भी चले गए? कितने बजे उठी थी तू आज? मम्मी मैं आज 12 बजे उठी थी। 12 बजे उठने के बाद उन्होंने ही जगाया, सासू माँ ने मुझे कि खड़ी हो जा, नहा ले धो ले, चल रसोई की रस्म करनी है। अरे पागल लड़की, तू 12 बजे उठी है? अरे तू अभी अभी नए घर में गई है, नई जगह शिफ्ट हुई है, तू 12 बजे उठ रही है? अरे बहू से ऐसी उम्मीद थोड़ी लगा के बैठी होंगी वो। और वो कुछ बोली नहीं बेचारी तुमसे, फिर भी तुम इतनी तड़क भड़क कर रही हो उनके लिए। देखो मम्मी मेरे साथ ज्यादा है ना, आप भी है ना, दिमाग खराब मत करो मेरा, बस बहुत हो गया है। अरे आपको तो, आपसे तो अच्छी वो सासू माँ है, मुझे कुछ बोली नहीं वो, और आप मुझे इतना सुना रही हो। आप फोन रख दो बस, मेरे पास फोन मत किया करो आप। अरे क्या हो गया है सबको? मेरी तो कोई जिंदगी ही नहीं है, मुझे नहीं पता, मैं तो ऐसी ही रहूंगी, जैसी हूँ ना वैसे ही रहूंगी, कोई नहीं बदल सकता मेरे को। अरे क्या हुआ तुझे आज, इतनी उदास क्यों पड़ी है? क्या बात हो गई, तबीयत खराब है क्या? अरे मुझसे तो जी उठा ही नहीं जा रहा, आज पता नहीं क्या हो गया। हाथ पैरों में दर्द हो रहा है और बुखार जैसा लग रहा है। एक बार नेहा को बुला दो, कुछ चाय पानी दे दे मुझे, आज तो मैंने ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है। अरे क्या बहू आई नहीं है क्या यहाँ पे? उसने एक बार देखा नहीं अपनी सास का क्या हालचाल है, कहाँ पे है वो? ये क्या हो रहा है अपने घर में? अरे हम चार ही तो इंसान हैं, उनका भी काम नहीं होता उससे? तुमने बताया क्यों नहीं मुझे? तुमने सुबह से चाय भी नहीं पी है? तुम्हें पता है टाइम कितना हो रहा है? 12 बज गए हैं और तुमने ना कुछ खाया ना कुछ पिया, ऐसे कैसे? रोज तो तुम ही करती हो सारा काम। अरे हम तो इसलिए नहीं बोलते चलो कोई बात नहीं, एडजस्ट हो जाएगी एडजस्ट हो जाएगी। अरे ये क्या मतलब हुआ, उसने कुछ काम नहीं किया? बताओ ये कोई बात है क्या? घर में कोई मर जाए फिर तो उसको कोई मतलब नहीं है। रहने दो जी, आप कुछ मत बोलो। बहू का वैसे ही बहुत तेज स्वभाव है और फिर अपने राज बेटा को वो परेशान करेगी, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलती उसको। आप बस उसको एक बार आवाज लगा दो, मेरे लिए चाय पानी बना देगी कुछ। देखो इतना भी सर पे मत चढ़ाओ कि वो तुम्हारे सर के ऊपर से चली जाए। ठीक है, काम की जगह पे काम करवाया करो, ऐसे थोड़ी होता है। अरे हम अपनी बेटियों से भी तो काम करवाते हैं, बेटी का काम नहीं करती है? अपने माँ बाप का भी काम करती हैं, ससुराल का भी संभालती हैं। अब ये क्या बात हुई, तुमने उससे सुबह से चाय का भी नहीं बोला और उसने देखा भी नहीं? अभी मैं राज से बात करता हूँ इसके बारे में। हाँ
कुछ मत बोलो, मैं अपने हिसाब से सब संभाल लूंगी, आप टेंशन मत लो। ठीक है, मत बोलने दो मुझे, मैं बुला देता हूँ बहू को, तुम बात कर लो। नेहा, नेहा, इधर आओ। अरे तुमने एक बार भी नहीं देखा तुम्हारी सास की तबीयत खराब है? सुबह से उसको चाय भी नहीं दी। अरे कैसी बहू हो गई हो, क्या मतलब है? रोज तो तुम्हारी सास काम करती है घर में, पूरा किचन का काम तुम्हारी सास संभालती है। अरे तुम अपनी मम्मी को भी ऐसे परेशान करती थी क्या वहां पे? अरे उसको बेचारी को चाय पानी तो दे देती, उसको बुखार चढ़ा हुआ है सुबह से। देखो पापा जी, मेरे ऊपर गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। अगर बुखार था तो मुझे बता देती ना, मैं भी तो सुबह से काम कर रही हूँ अपना, और इन्होंने मुझे बताया नहीं, मैं खुद लेट हो गई हूँ। आपको पता है मैं 10 बजे उठी हूँ। अगर ये मुझे पहले बता देती तो मैं टाइम से उठ जाती, टाइम से काम कर लेती, और ये मुझे एक आवाज नहीं लगा सकती थी कि यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम हो रही है, मुझे ये हो रहा है। मैंने तो सोचा उठ के काम कर लेंगी। अब देखो काम भी मुझे करना पड़ेगा और इनका ख्याल भी मुझे रखना पड़ेगा। क्या मतलब हुआ इन चीजों का? और मुझे इन चीजों से बहुत गुस्सा आता है। आप बताइए, इनको पहले नहीं बताना चाहिए था कि मेरे बुखार चढ़ा हुआ है? अब मुझे खाना भी बनाना है, कितना काम करना है, इनका भी ख्याल रखना है। ठीक है पापा जी, मैं ला रही हूँ चाय। अरे राज के पापा, हम तो माँ बाप की तरह प्यार करते हैं इनसे, और मैं तो परेशान भी नहीं करती अपनी बहू को। मैं सोचती हूँ मेरी बहू अच्छे से रहे, बस मेरा बेटा अच्छे से रहे। मुझे क्या करना है, काम ही तो कर रही हूँ, काम कर लेती हूँ मैं। लेकिन ये चीज़ ठीक नहीं है। अब क्या करूँ, राज को बताते हुए भी डर लगता है मुझे। कभी वो सोचेगा कि माँ भी पता नहीं क्या अभी से चुगली करने लगी है मेरी बहू की। देखो, तुम सोच लो क्या करना है, क्योंकि ऐसा स्वभाव रहा तो फिर देख लो हमारी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ना तो ऐसे इंसान के साथ रहा जाता है, और ना हमारा बेटा खुश होगा, ना ये दोनों खुश रह ही नहीं पाएंगे। अरे हमारी तो, हमें क्या चाहिए, हमें इस उम्र में अपना ख्याल रखने वाले लोग ही तो चाहिए। तुम कुछ सोचो और कुछ करो। हेलो समधन जी, कैसी हो आप? अरे मैं तो ठीक हूँ, नमस्ते। कैसी हो आप? आप बताओ, आपकी तबीयत ठीक है क्या? अरे नहीं समधन जी, थोड़ा बुखार चढ़ा हुआ है, लेकिन हो जाएंगे ठीक। मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी नेहा के बारे में। अरे हाँ हाँ, बताइए क्या हो गया? नेहा ठीक तो रह रही है ना? देखो, आप नेहा को ये मत बोलना मैंने फ़ोन किया है आपको। उसका व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं है हमारे लिए, और पूरे दिन गुस्से में रहती है, और पता नहीं अपनी किस फ्रेंड से बातें करती है, कौन किरण किरण है उसकी बातें करती रहती है, और गुस्सा करती रहती है हमारे ऊपर। मैं तो कभी भी उसको परेशान नहीं करती, एक माँ की तरह ही उससे प्यार करती हूँ। और तुम्हें तो पता ही है ना हमारा कितना अच्छा परिवार है, किसी चीज़ की कमी थोड़ी है, जो है वो इसी का तो है। हाँ मुझे पता है, सब कुछ अच्छा है। और हाँ, एक दिन वो मुझसे भी कह रही थी किरण के बारे में, पता नहीं किसकी बातों में आ जाती है ये, इसको पता तो है नहीं, बस दिखावा दिखावा दिखावा, दिखावे की दुनिया कभी अच्छी नहीं होती है, और ये उनकी बातों में आ जाती है। आप टेंशन मत लो, मैं सब कुछ सही कर दूंगी अपने तरीके से, और मैं उसको बताऊंगी भी नहीं कि आपने मुझे बताया है। आप टेंशन मत लो, बेफिक्र होकर रहो आप। क्या करूँ, मजबूर हो के मुझे उसकी माँ को बताना ही पड़ा, नहीं तो दिन पे दिन ये पता नहीं कैसी हो जाती। चलो देखते हैं आगे क्या होता है, और बहू को भी तो अपने गांव जाना है ना। चलो उसको गांव भेज देती हूँ, कुछ जो भी शगुन देना है, जो भी देना है वो दे के उसको गांव मिलने के लिए भेज देती हूँ आज। बेटा, आज तुम्हें है ना अपने ससुराल जाना है, और उसको बहू को मिलवा के ले आना, ठीक है? और जो भी सामान चाहिए होता है ना, मैंने सब पैक कर दिया है बेटा। माँ, आपकी तबीयत ठीक है ना? अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो हम नहीं जा रहे हैं। अगर आपकी तबीयत में सुधार है तो ही मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा मैं। अरे बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू जा होके आ जा, ठीक है? जल्दी चलिए ना, मुझे मेरी मम्मी से मिलना है, चलो जल्दी से। नेहा बेटा, एक बात कहूँ, तू ऐसे ही हंसती रहा कर, बहुत अच्छी लगती है सच में। जा ठीक है, तू अपनी माँ से मिलके आ जा जल्दी से। अरे हंसू कहाँ से, तुम लोग मुझे खुश भी रहने दो। एक तो किरण को परिवार मिला है कितना अच्छा, और एक मुझे मिला है। ठीक है माँ, मैं होकर आता हूँ। देखो बहू की माँ क्या उसको सलाह देती है, क्या करती है, भगवान बस वो ठीक से रह जाए, बस हमें तो और क्या ही चाहिए। अरे मम्मी, आप रसोई में क्या कर रही हो? अरे भाभी कहाँ गई? वो कर लेंगी ना काम, आप क्यों परेशान हो रही हो? और क्या हालत हो गई है तुम्हारी?
अरे बेटा कोई बात नहीं, क्या हो गया? सासू की तो यही इज्जत है रसोई में काम करने की। बहुएं तो होती हैं आराम करने के लिए। और बेटा तू बता, तेरे ससुराल में सब कैसे हैं? तू तो ऐसा नहीं करती ना अपनी सास के साथ, कभी तू अपनी भाभी की तरह अपनी सास के साथ करती हो। अरे मम्मी, क्या आप मेरी बातें करते रहते हो? मैं क्यों करूंगी ऐसा? सच बता, तेरी सास खुश तो है ना तेरे से? देख बेटा, एक माँ का दिल जब दुखता है ना तो समझ लो बहुत बुरा होता है, और माँ की बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती। और जो बहुएं अपनी सास को परेशान करती है ना इस उम्र में आके, बेटा वो कभी सुख नहीं पाती हैं। इसलिए बेटा मैं तुझे समझा रही हूँ। देख, अगर कोई ऐसा काम तू करती हो ना जिससे तेरी सास का दिल टूटे, तो बेटा मुझे बता दे, तू क्या सही रहती है क्या? मेरी आत्मा से बता रही हूँ मैं। कभी तेरी सास भी ऐसे ही परेशान होती हो मेरी तरह? मम्मी आप सही कह रही हो, मैंने भी अपनी सास का बहुत दिल दुखाया है। और सही बताऊं ना, किरण की बातों में आके मैंने सब कुछ खराब कर लिया मम्मी। सबसे लड़ाई झगड़े करे हैं मैंने, और सब कुछ बुरा किया है मैंने, सच में ही। पता है मम्मी, वो मेरी सास है ना बहुत अच्छी है, मुझे बेटियों की तरह रखती है। आज आपको ऐसी रसोई में काम करते देखा है तो मेरे मन में यही आया कि मैं भी तो किसी की माँ को परेशान कर रही हूँ। लेकिन मम्मी, मैं कभी नहीं चाहती ऐसा कुछ हो, लेकिन मैं किरण की बातों में आ गई थी। देख बेटा, किसी की बातों में आके अपना घर बर्बाद नहीं करते हैं। और जो तेरे सास ससुर हो जाएंगे ना बेटा, ऐसा कोई नहीं होगा। अपने सास ससुर को खुश रख, अपने पति को खुश रख, और जैसा पति हो जाएगा ना बेटा, ऐसा भी कोई नहीं होता। मानती हूँ कई रिश्ते ऐसे ही खराब हो जाते हैं, पति के झगड़े हो जाते हैं पत्नी के साथ, जो भी होते हैं बेटा, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना कि अपने घर को सुधार ले अभी, ठीक है? बहुत टाइम नहीं होता इन रिश्तों के लिए, बहुत नाजुक होते हैं बेटा ये रिश्ते। टूटते टाइम बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता इन रिश्तों को। इसलिए बेटा अपने रिश्तों को संवार के रख। मम्मी आप सही कह रहे हो, मैंने सच में उनको बहुत परेशान किया है मम्मी। पता है मेरी सास मुझे बच्चों की तरह रखती है मम्मी, और मुझे जगाती भी नहीं है, और इतना लेट लेट जगाती मुझे कि बेटा तू आराम से उठ। और मैंने क्या किया, वो बीमार हुई ना, मैंने उनको चाय तक की भी नहीं पूछी। अब आप बताओ मम्मी, मैं बहुत बुरी बहू बन गई हूँ सच में। और आज जब मैंने आपको किचन में काम करते हुए देखा ना, जब मुझे एहसास हुआ कि अपनी माँ को ऐसे परेशान देखना कितनी बड़ी बात होती है। मम्मी मुझे माफ कर दो, और मैं अपनी सास को अब अच्छे से रखूंगी और उनसे भी जाकर माफी मांगूंगी। मम्मी लेकिन आप मुझे ये बताइए, आप भाभी तो बहुत अच्छी थी ना, ये सब क्यों हुआ आपके साथ? अरे बेटा वो तो आज भी अच्छी है, रोना बंद कर। और ये सब तो मेरा एक नाटक था। और पता है, तुम्हारी सास का मेरे पास फोन आया था और उन्होंने कहा था कि तुम प्लीज अपनी तरफ से उसको समझा देना, क्योंकि मुझे नेहा बहुत अच्छी लगती है। और इसलिए मैंने एक कोशिश की, और आज ये कोशिश मेरी पूरी हो गई। अब बता बेटा, अब तू कैसे रहेगी? नहीं मम्मी, मैं दिल से बता रही हूँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है मेरी सास के लिए। और आपने जो किया ना वो बहुत अच्छा था। मेरा घर बसाना बहुत जरूरी है मम्मी, और मैं अब भी जा रही हूँ उनसे माफी मांगने। और आपने जो किया ना, हर माँ को ऐसे ही करना चाहिए अपनी बेटी का घर बसाने के लिए। ठीक है मम्मी, अब मैं जा रही हूँ। जा बेटा, और अपनी सास को खुश रख, अपने परिवार को खुश रख। जा, और रोना बिल्कुल बंद कर दे अब, ठीक है? अब जल्दी से जा और मुझे फोन पे बताना क्या हुआ। बेटी का घर बसाने के लिए थोड़ी तो एक्टिंग बनती है ना। मैंने सही किया। अरे राज, बहू तुम इतनी जल्दी आ गए, क्या हो गया? क्यों आ गए वापस? और बहू तुम रो क्यों रही हो? क्या हो गया बेटा? पहले मम्मी जी आप मुझे माफ कीजिए, प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके साथ बहुत गलत कर रही थी मम्मी जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अरे बेटा खड़े हो, खड़े हो। क्या हो गया? मेरे पैरों में क्यों पड़ रही है? क्या बात हो गई बेटा, बता। मम्मी जी मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया है। आपने मेरा एक माँ की तरह ख्याल रखा, और मैंने आपके साथ कितना बुरा किया है। मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे मम्मी जी माफ कर दो। आज के बाद कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी और बहुत प्यार से रखूंगी। मैंने आपकी बीमारी में भी आपका साथ नहीं दिया, और आप तो मुझे बेटी की तरह रखते थे। मम्मी जी प्लीज मुझे माफ कर दो आप। कोई बात नहीं बेटा, तुम मेरी बेटी ही तो हो। बेटी की गलतियों को भी तो माफ करते हैं ना, तो बहू की गलतियों को माफ नहीं करूंगी क्या मैं?
अरे बेटा कोई बात नहीं, अगर तुम आज से ये सब चीजें समझ गई हो तो तुम्हें माफ किया, और ठीक है। और मैं कभी तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहूंगी बेटा। मैं भी तो तुम्हारी माँ हूँ ना। हम बेटियों को माफ कर सकते हैं तो बहू को नहीं कर सकते क्या? ठीक है, अब कोई टेंशन मत ले, आराम से रह तू। सच में मम्मी आप बहुत अच्छे हो, आपने मुझे माफ कर दिया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप देखना मम्मी जी, हम बहुत प्यार से रहेंगे। और मम्मी जी अब तो मैं आपका बहुत ख्याल रखूंगी सच में। और आपने मुझे दिल से माफ किया है ना, पक्का प्रॉमिस करना मम्मी जी प्लीज। अब मैं आपकी देखना कैसे सेवा करूंगी, और एक बेटी से भी अच्छी तरह रखूंगी मम्मी जी आपको। हाँ बेटा प्रॉमिस, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। ठीक है मम्मी जी, अब हम खुशी खुशी रहेंगे।